नमस्कार दोस्तों जब भी इजराइल फ़लस्तीन का मामला सामने आता है भारत के लिए बड़ी दुविधा हो जाती है। एक तरफ भारत टू नेशन थियरी को भी सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ इजराइल हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। हुआ क्या है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जा रहा था। ये देखना था कि भारत इजराइल का साथ देगा कि फ़लस्तीन का, लेकिन हमने इजराइल को कंडेम किया। आप देख सकते हो खबर, इंडिया एड्स इट्स नेम टू द लिस्ट ऑफ कंट्रीज क्रिटिसाइजिंग इजराइल्स यूनिलैटरल मेजर ऑन वेस्ट बैंक। बेसिकली क्या है कि रिसेंटली इजराइल ने वेस्ट बैंक के अंदर काफी कुछ चेंजेस करने की कोशिश की है। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि हो क्या रहा है, इजराइल पैलेस्तीन के बीच में क्या हो रहा है, वेस्ट बैंक में क्या चेंजेस आ रहे हैं, भारत ने क्यों कंडेम किया, क्या इसका असर होगा भारत और इजराइल के रिलेशंस पर, वो सब कुछ हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027-28 कोई भी साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है कि 100 से ज्यादा देश और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया था उसको सपोर्ट कर रहे थे। भारत ने भी उस ज्वाइंट स्टेटमेंट को सपोर्ट किया है, कंडेमिंग रीसेंट इजरायली एक्शंस इन द वेस्ट बैंक। क्या है कि अगर आप ये मैप देखोगे, इजराइल रहा, आप सब जानते हो, यहां पर है वेस्ट बैंक और ये है गाजा। आप ध्यान रखिएगा, वेस्ट बैंक देखने में तो ऐसा आपको लिख रहा होगा कि इतना बड़ा वेस्ट बैंक है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। क्या है कि पिछले काफी समय से आप देखोगे तो इजराइल अपना यूनिलैटरल एक्शन लेता रहा है, जिसकी वजह से वेस्ट बैंक जो है बहुत ही फ्रेगमेंटेड तरीके से, मतलब अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो हुआ क्या कि रिसेंटली इजराइल ने काफी कुछ चेंजेस करने की कोशिश की वेस्ट बैंक के अंदर, और इसीलिए यहां पर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया इस एक्शंस के खिलाफ। बेसिकली क्या है ना कि जो यूनिलैटरल मेजर्स लिया गया इजराइल के द्वारा उसको कंडेम किया गया इस स्टेटमेंट में। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसका वॉयलेशन कर रहा है इजराइल, और इसके अलावा यहां पर जो पीस है, स्टेबिलिटी है, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है वो किसी भी एनेक्सेशन को अपोज करता है। मतलब इजराइल जो एनेक्सेशन कर रहा है वेस्ट बैंक के अंदर, उसको अपोज किया गया है इन ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर, और साथ ही साथ वापस से सपोर्ट रिअफर्म किया गया है टू स्टेट सोल्यूशन को। मतलब यहां पर आप सब जानते ही हो कि भारत भी सपोर्ट करता है कि एक पैलेस्तीन अलग देश होना चाहिए, और इजराइल तो अपना एक अलग कंट्री है ही है। तो यहां पर इसी की वजह से क्या है कि भारत ने भी इन स्टेटमेंट्स को सपोर्ट कर दिया। मतलब जो कंडेम किया जा रहा था इजराइल के एक्शंस को, उसको भारत ने सपोर्ट किया। आप देख भी सकते हो यहां पर, ये जो राइट साइड में जो स्टेटमेंट जारी हुआ है, स्टेटमेंट बाय ओवर 100 स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑन लेटेस्ट इजरायली डिसीजंस रिगार्डिंग द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। और इन देशों में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको भारत का भी नाम देखने को मिलेगा। क्या है कि भारत पहले इसको साइन नहीं कर रहा था इनिशियली अगर आप देखिए तो टोटल 85 कंट्रीज थे जिन्होंने इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया था, और भारत उसमें शामिल नहीं था। फिर धीरे धीरे करके और भी देशों को मनाया गया, जिसमें भारत ने एकदम लास्ट मोमेंट पर जो है इस स्टेटमेंट को साइन किया। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि जो हम वेस्ट बैंक की बात कर रहे हैं ना, ये आखिरकार इशू है क्या, ये मेन इशू क्यों बन रहा है। आप सबको याद होगा 1967 में जो अरब इजरायली वॉर हुआ था, इसके पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो वेस्ट बैंक आप देख रहे हो ना, ये पहले गवर्न किया जाता था जॉर्डन के द्वारा। ये जो जॉर्डन आप देख पाओगे राइट साइड में, ठीक है, जॉर्डन इसको गवर्न करता था पूरी तरह से। लेकिन 1967 के वॉर में ये इजराइल ने इसको अपने अंडर में ले लिया। मतलब ऑल्दो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन, वो रह रही थी, लेकिन जॉर्डन का जो एक प्रकार से गवर्नेंस है वो हट गया, और इजराइल के अंडर में एक प्रकार से ये पूरा आ गया। और इसीलिए आप देखो तो उसके बाद से लगातार विवाद उठता रहता है। अंडर इंटरनेशनल लॉ एंड यूएन रेजोल्यूशंस ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी माना गया कि इजराइल ने गलत तरीके से इसको ऑक्यूपाई कर रखा है। और जो पैलेस्टीनियंस हैं वो चाहते हैं कि वेस्ट बैंक, गाजा और जो ईस्ट जेरूसलम है, यहां से ध्यान में देखिएगा, ये जो बेसिकली ईस्ट जेरूसलम आप देख रहे हो, जो गाजा हो गया यहाँ पर, और जो पूरा वेस्ट बैंक हो गया, ये आगे चलकर एक नया, एक अलग देश बनना चाहिए। यूएन के अंदर पैलेस्तीन एक अलग देश अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन पैलेस्टीनियंस का मानना है कि ये अलग कंट्री बनना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क प्रपोज किया गया उसके अंदर टू स्टेट सोल्यूशन है कि इजराइल भी रहे और पैलेस्तीन भी रहे, दोनों साइड बाय साइड रहे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट में आपने देखा होगा जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है यूनिलैटरल मेजर,
मतलब आप देखोगे यहाँ पर जो कंडेम किया गया है जॉइंट स्टेटमेंट में, इसमें कहा गया है कि जो यूनिलैटरल मेजर लिया इजराइल ने वो गलत है। अब ये यूनिलैटरल मेजर है क्या? इजराइल ने ऐसा क्या कर दिया? बताया जा रहा है कि रिसेंटली इजराइल ने अपनी पॉपुलेशन को वेस्ट बैंक के अंदर सेटल करने की कोशिश की है। मतलब इजराइल हैज एक्सपेंडेड सिविलियन सेटलमेंट इन द वेस्ट बैंक, जिसमें हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो नए लैंड के एलोकेशंस है वो इजरायलीज को देने की कोशिश की, ताकि जो वेस्ट बैंक है वो श्रिंक हो जाए। जैसा मैंने आपको बताया, वेस्ट बैंक एक्चुअल में ऐसा है नहीं, बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में आपको देखने को मिलेगा, और यहां पर फर्दर उसको श्रिंक करने की कोशिश की जा रही है। एंड मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, उनका मानना है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये इलीगल हो रहा है इंटरनेशनल लॉ के तहत, स्पेशली अंडर द फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन। ध्यान रखिएगा, फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन 1949 में साइन हुआ था, और इसमें कोई भी अगर इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई किया जाता है दूसरे के टेरिटरी को, तो वो सही नहीं माना जाता। तो उसी के तहत ये गलत है। एंड जो सेटलमेंट एक्सपेंशन है, इट इज सीन एज रिड्यूसिंग द टेरिटोरियल कंटिन्यूटी नीडेड एज अ वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट। मतलब ये कहा जाता है ना कि आगे चलकर एक नया पैलेस्तीन कंट्री बनना चाहिए। तो अगर मान लो इजराइल जो है इसको बहुत ही फ्रेगमेंट तरीके से छोटा छोटा बना देगा यहाँ पर, तो फिर आगे चलकर एक अलग देश वो कैसे बनेगा? देश तो तब बनता है ना जब आपकी एक डिफाइंड टेरिटरी होती है। अब क्या है कि टेरिटरी को ही आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो, तो फिर आगे चलकर बहुत मुश्किल हो जाएगा पैलेस्तीन को अपना एक अलग देश बनना। फिर इसके अलावा लैंड रजिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, बताया गया है कि रिसेंटली इजराइल ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं ताकि यहां पर वेस्ट बैंक में कई सारे जो लैंड्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन करा रहा है इजराइल। यहाँ पर जो इजरायली लोग हैं उनको वहाँ पर भेज रहा है, जो लीगल तरीके से एक प्रकार से जो रजिस्ट्रेशन हो गया कि ये लैंड आपका है, बेच रहा है। तो ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है इजराइल। एंड अगेन जॉइंट स्टेटमेंट में इसको कंडेम किया गया है। और साथ ही साथ एनेक्सेशन का कंसर्न है। स्टेटमेंट में एक्सप्लिसिटली अपोज किया गया है किसी भी प्रकार के एनेक्सेशन को। फॉर्मल इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑक्यूपाइड जो टेरिटरी करने की कोशिश कर रहा है इजराइल अपने सॉवरेन डोमेन में, ये नहीं होना चाहिए। और जो एनेक्सेशन है इसको इलीगल माना जाता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। अच्छा, यहाँ पर यूएन का जो स्टेटमेंट है वो किस चीज पर एम्फसाइज कर रहा है? अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखोगे ना, तो एक तो यहाँ पर जो यूनिलैटरल डिसीजन लिया है इजराइल ने वेस्ट बैंक में, वो वॉयलेशन है इंटरनेशनल लॉ के तहत। एक तो ये बोला जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो भी इजराइल करने की कोशिश कर रहा है उसकी वजह से स्टेबिलिटी और पीस को खतरा है। तीसरा इस स्टेटमेंट में यह है कि इस तरह के एक्शंस की वजह से जो टू स्टेट सोल्यूशन है वो खतरे में आ जाएगा, उसमें प्रॉब्लम होगी। इजराइल को ये सारे स्टेप्स को रिवर्स करना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए, और नेगोशिएशंस यहां पर जरूरी है अगर किसी भी प्रकार के सोल्यूशन पर आना है। मतलब इजराइल जो कर रहा है वो यूनिलैटरल एक्शन है, यहां पर हमें नेगोशिएशंस की जरूरत है, और बॉर्डर्स और सोवरेनिटी को जो है रेस्पेक्ट करना चाहिए म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत। ये सारी चीजें ज्वाइंट स्टेटमेंट में बोली गई, जिसमें भारत ने सपोर्ट किया है। आई होप ये चीज अब आप समझ गए। ओवरऑल यहां पर एक और चीज समझना है आपको। अगर हम लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो 2016 में एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन आया था, उसमें भी वापस से ये चीज कहा गया था, रीअफर्म किया गया था दैट इजरायली सेटलमेंट जो हो रहा है पैलेस्टीनियन टेरिटरी में वो सही नहीं है। एंड यहां पर डिमांड किया था कि इजराइल जो है अपने एक्टिविटीज को रोक दे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इजराइल ने उसको रोका नहीं है, वो लगातार सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जैसा मैंने आपको बोला, फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन, ये भी इन सारी चीजों को प्रोहिबिट करता है। तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आप देखोगे तो इजराइल ये चीज नहीं कर सकता था, लेकिन जैसा आप सब जानते हो कि इंटरनेशनल लॉ क्या है वो एक अलग चीज हो जाती है, देन अगेन रियलिटी क्या है वो एक अलग चीज हो जा रही है। और हम सब जानते हैं जियो पॉलिटिक्स में ये सारी चीजों में आपको बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत के पर्सपेक्टिव से ये क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, भारत इजराइल के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक और डिफेंस टाइज रखता है। तो यहां पर एक थोड़ा सरप्राइजिंग भी था कि इसको भारत ने सपोर्ट किया, इस स्टेटमेंट को। हिस्टोरिकली जैसा मैंने बोला कि हम पैलेस्टीनियन का जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसको भी सपोर्ट करते हैं, टू स्टेट सोल्यूशन को भी सपोर्ट करते हैं। तो अगेन भारत के लिए भी मुसीबत हो जाती है कि हम किस दिशा में जाएं। और टाइमिंग भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने अपना जो नाम है, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ही लास्ट मोमेंट पर जोड़ा। पहले भारत साइन नहीं कर रहा था। अगेन जैसा मैंने बोला कि भारत के लिए भी बड़ी दुविधा थी कि क्या करें, लेकिन आपको यह समझना है कि भारत ने लास्ट मोमेंट पर जो अपना नाम जोड़ा है उससे यह दिखाता है कि जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भले ही हो हमारा इजराइल के साथ, लेकिन मल्टीलैटरल लेवल पर जो लीगल पोजीशन है उससे भारत पीछे नहीं हटेगा। हमें अगर दिख रहा है कि हाँ इजराइल गलत कर रहा है तो हम उस चीज को बोल रहे हैं। एंड इंडिया कंटिन्यूज टू एम्फसाइज डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएटेड सेटलमेंट। फिर इसके अलावा ग्लोबल पोजीशनिंग की बात करें तो ये जो मूव है वो दिखाता है कि हमारा मल्टीलैटरलिज्म के प्रति जो कमिटमेंट है वो बरकरार है। इंटरनेशनल जो लीगल नॉर्म्स हैं उसको हम सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें में आपको भारत का स्टैंड देखने को मिलेगा। ब्रॉडर
कॉन्टेक्स्ट भी आप समझिए। बहुत सारे जो देश हैं जो पहले इज़राइल को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी इस चीज़ को कंडेम किया। यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, बहुत सारे रीजन्स हैं जिन्होंने स्टेटमेंट को सपोर्ट किया है। एंड देयर इज़ अ ब्रॉड ग्लोबल कंसर्न कि यूनिलैटरल जो चेंजेस हो रहा है ग्राउंड लेवल पर, इसकी वजह से पीस अचीव करना फ्यूचर में बहुत मुश्किल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल जाने से पहले अगर मैं आपको इसका इम्पैक्ट बताऊं, तो अगर भारत और इजराइल के रिलेशंस की बात करें, तो देखो ऐसा नहीं है कि भारत और इजराइल के जो रिलेशंस हैं वो ब्रेक हो गए हैं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इजराइल को भी पता है कि देखो भारत की मजबूरी है, क्योंकि भारत का हिस्टोरिकल जो स्टैंड रहा है वो यही रहा है हमेशा से, टू नेशन थ्योरी को लेकर। तो कहीं ना कहीं इजराइल भी इस चीज को जानता है कि भारत को अल्टीमेटली ये चीज करना पड़ता है। सो इंडिया कंटिन्यूज डिफेंस टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी कॉपरेशन विद इजराइल, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहां तक भारत पैलेस्टीन के रिलेशंस का सवाल है, तो देखो अगेन यहां पर भारत का जो लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट है पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को लेकर, वो भी दिखाता है। और पीस प्रोसेस मतलब इसकी वजह से डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ेगा इजराइल के ऊपर कि वो वेस्ट बैंक के अंदर चेंजेस ना करें। तो आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इजराइल और वेस्ट बैंक को लेकर। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है कि इजराइल और वेस्ट बैंक और आसपास का जो मिडिल ईस्ट में आप देखोगे, तो एक एक टर्म है जिसको कहा जाता है ग्रीन लाइन। क्या बता सकते हो ग्रीन लाइन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया 2027 हो 28 हो कोई भी बैच आप लेना चाहते हो, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये प्रतिज्ञा बैच जिसमें फुल प्रिपरेशन आपको कराई जाती है, पर्सनल मेंटरशिप से लेकर चाहे वो 18 बुक्स का पूरा सेट है वो आपके घर पे भेजा जाता है। कोई भी अगर आपको और डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।